राधे, जय हिंद। जिस प्रकार की ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने पिछली कक्षा में CO ग्रुप पढ़ा था, जिसे कीटोन या एल्किल कीटोन और एल्केनोन कहते थे, IUPAC नाम है। उसी प्रकार आज हम एक नया ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं, ROR। यहाँ O की वैलेंसी 2 है, तो दोनों साइड 2 R जुड़ गए, और यहाँ पर O फंक्शनल ग्रुप और RR 2 एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं। और जब ये कंपाउंड बनते हैं तो इन कंपाउंड को डाई एल्किल ईथर कहते हैं। सामान्य नाम में क्या बोलते हैं? डाई एल्किल एथेन ईथर कहते हैं। और IUPAC नाम में एल्काक्सी एल्केन। पहले यहां थोड़ा सा चेंज कर दो। अब यहां फंक्शनल ग्रुप का नाम IUPAC नाम में पहले लिया जाएगा, एल्काक्सी एल्केन, क्योंकि 2 है तो एक को तो कहेंगे एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, और एक में एल्किल में जब ऑक्सी जोड़ देंगे तो वो कहलाएगा एल्काक्सी। तो यहां पर सामान्य नाम में लिखाएगा डाई एल्किल ईथर, और IUPAC नाम में R में O, तो एल्केन में O, एल्काक्सी एल्केन कहलाएगा IUPAC नाम में। तो अब हम यहां पर एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे CH3OCH3 R के स्थान पर मेथिल ले लिया, यहां पर C2H5OCH3, यहां पर C2H5OC2H5 और CH3OC3H6। इस प्रकार ये ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बनिक यौगिक ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम ईथर कहते हैं। अब जनरल नाम में डाई एल्किल, इसे हम मेथिल ना बोल के 2 है मेथिल, तो इससे बोलेंगे डाई मेथिल ईथर। डाई मेथिल मतलब 2 मेथिल हैं और O के कारण ईथर। समझ? यहां पर 2 नाम हो रहे हैं, या तो मेथिल एथिल ईथर या एथिल मेथिल ईथर। तो सही माना जाएगा एथिल मेथिल ईथर, क्योंकि अल्फाबेट में E पहले आता है, M बाद में आता है। तो यहां पर हो जाएगा एथिल मेथिल और ये ईथर। यहां पर दोनों एथिल समूह है, तो डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। यहां पर मेथिल प्रोपिल ईथर या प्रोपिल मेथिल ईथर। अल्फाबेट में M पहले आता है, P बाद में आता है, तो यहां हो जाएगा मेथिल का डाई नहीं लगेगा, सिंगल है, मेथिल प्रोपिल ईथर। ये इनके सामान्य नाम है। IUPAC नाम में एल्काक्सी छोटे कार्बन, तो जहां तो दोनों बराबर कार्बन है, तो मेथिल में ऑक्सी का मिथाक्सी। बोलो, मेथिल में ऑक्सी मिथाक्सी
मिथाक्सी मेथेन, एल्केन की जगह मेथेन। देखो यहां तक की गणना हमने मिथाक्सी में कर ली, मेथिल में ऑक्सी, मिथाक्सी मेथेन, ये हो गया इसका IUPAC नाम। यहां पर 2 कार्बन यहां है और 1 कार्बन यहां है, तो हम यहां भी 1 कार्बन वाले को लेंगे, 2 कार्बन वाले को नहीं लेंगे, तो ये भी कहलाएगा मिथाक्सी एथेन, क्योंकि ये एथेन खाली हुआ है। यहां ये एथिल है तो एल्काक्सी मेथेन कहलाएगा, एल्काक्सी एथेन। इथाक्सी करो जाए, एथाक्सी कह ले, जो एथिल है ना, एथिल में ऑक्सी, इथाक्सी एथेन, यहां मिथाक्सी प्रोपेन। मिथाक्सी प्रोपेन। इस प्रकार हम इनके जनरल नाम और IUPAC नाम पढ़ लिए। जब 2 एल्किल ग्रुप ऑक्सीजन एटम से जुड़े होते हैं तो उसे डाई एल्किल ईथर कहते हैं, और IUPAC नाम में एल्काक्सी एल्केन कहते हैं। आर की जगह मेथिल, मेथिल, एथिल, मेथिल, एथिल, एथिल, मेथिल प्रोपेल, मेथिल ब्यूटिल, एथिल पेंटिल। अब हम जितने भी कार्बन चाहें उन्हें जोड़ सकते हैं, और इस प्रकार हम जनरल नाम और IUPAC नाम कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम दूसरा कंपाउंड लेते हैं। हमने OH पढ़ लिया, NH2, CHO, CHO, COH, COH और CO, और ये पढ़ लिया O, इथर। तो यहाँ एल्कोहल नॉल, एमीन नामीन, एल्डिहाइड नल, यहाँ रिक एसिड, ओइक एसिड, और यहाँ कीटोन नोन, और यहाँ ईथर एल्काक्सी। अब नया कंपाउंड हम पढ़ते हैं कि जब एल्किल ग्रुप में CN ग्रुप जोड़ दें, क्या जोड़ दें? CN ग्रुप। लेकिन एक बार हम इस चार्ट के द्वारा ईथर का अध्ययन करते हैं तो RRO ये जनरल नाम है, ये IUPAC नाम है। तो एल्काक्सी एल्केन डाई एथिल एल्किल ईथर। अब यहां हमने दोनों साइड क्या है? मेथिल, तो डाई मेथिल ईथर सामान्य नाम, और ये मिथाक्सी मेथेन। डायरी को हम एक बार फिर पलटाएं तो देखो आप, मिथाक्सी एथेन नहीं, एथिल मेथिल ईथर, और IUPAC नाम में इथाक्सी एथेन कहलाएगा, क्योंकि यहाँ 1 कार्बन है और यहाँ पर 2 कार्बन है, तो छोटे कार्बन के साथ ऑक्सीजन को जोड़ती है। यहाँ पर इथाक्सी एथेन डाई एथिल ईथर, यहाँ पर मिथाक्सी प्रोपेन मेथिल प्रोपेल ईथर। अब हम एक नया ग्रुप पढ़ते हैं जिसमें एल्किल ग्रुप के साथ C ट्रिपल बॉन्ड N लगाते हैं। एल्किल 3 बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ, 1 बॉन्ड एल्किल ग्रुप के साथ, कार्बन के 4 बॉन्ड, नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी है, 3 बॉन्ड, एल्किल ग्रुप की 1 वैलेंसी है,
एक बॉन्ड। अब यहां पर जनरल नाम में R को कहेंगे एल्किल और CN को कहेंगे साइनाइड। क्या कहेंगे? साइनाइड। ये सब जहरीला पदार्थ होता है। IUPAC नाम में आप एल्किल हो जाएगा एल्केन और CN को बोलते हैं नाइट्राइल। नाइट्राइल क्या बोलते हैं? नाइट्राइल। ये आपके दोनों नाम हो गए। CH3 CN C2H5 CN C3H7 CN C4H8 C। अब यहां आपको विशेष रूप से याद रखना है कि एल्किल को सामान्य नाम में केवल इसको जोड़ा जाएगा, इस कार्बन को नहीं जोड़ा जाएगा। IUPAC नाम में इस कार्बन को भी जोड़ा जाएगा, इस कार्बन को भी जोड़ा जाएगा। जैसे यहां होगा ये मेथिल साइनाइड, ठीक, ये एथिल साइनाइड, ये प्रोपिल साइनाइड। और ये ब्यूटिल साइनाइड। अब यहां पर देखो एल्किल था इसलिए हमने मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल लिया। अब यहां क्या ले रहे हैं हम? एल्केन। और यहां क्या ले रहे हैं? नाइट्राइल। तो यहां केवल नाइट्रोजन की गिनती हो रही है नाइट्राइल से। काय की? नाइट्रोजन की। कार्बन की गिनती नहीं हुई। तो अब यहां ये मेथिल है, लेकिन यहां ये दोनों कार्बन को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एथेन। बात समझ में आ गई? यहां मेथिल है क्योंकि ये साइनाइड की पूरी ले रहे थे गिनती, यहां हम केवल क्या ले रहे हैं? नाइट्राइल। तो यहां पर एथिल नाइट्राइल, यहां पर एथिल है तो यहां क्या हो जाएगा? प्रोपिल, क्योंकि 3 कार्बन हो जाएंगे प्रोपिल नाइट्राइल, प्रोपेन, प्रोपेन नाइट्राइल। और यहां ब्यूटेन। बात समझ में तो रही ना कि ये प्रोपिल का ब्यूटेन क्यों हुआ? क्योंकि नाइट्रोजन में नाइट्राइल, यहां एक कार्बन छूट रहा था तो ये प्रोपिल से ब्यूटेन, ब्यूटेन नाइट्राइल। और यहां पर पेंटेन नाइट्राइल, पेंटेन नाइट्राइल। कोई दिक्कत? जब एल्किल ग्रुप CN ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है तो उसे एल्किल साइनाइड कहते हैं। IUPAC नाम में एल्किल नाइट्राइल कहते हैं। एक बात का विशेष ध्यान हमको रखना है कि यहाँ कार्बन IUPAC नाम में केवल नाइट्रोजन से नाइट्राइल बोल रहे हैं तो ये मेथिल का मेथेन, एथेन, एथेन का एथिल का प्रोपेन, प्रोपिल का ब्यूटेन और ब्यूटिल का पेंटेन हो जाता है। अब इसी ग्रुप में अगर हम R को यहां लगा दें, N यहां और R यहां, तो बैलेंसी नाइट्रोजन की तो 3 हो गई ना, C लगाएंगे। अब कार्बन की यहां बैलेंसी आपको समझ में नहीं आ रही कि
4 कैसे हुए? तो 2 बांड सहसंयोजी बांड बनेंगे, कोऑर्डिनेट बांड, जिनकी गिनती एक एक वैलेंसी में होता है, और उपसह संयोजी बंध में 2 बांड 2 वैलेंसी खर्च होती है, क्योंकि लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन से वो बांड बनता है। तो 2 और 2 4, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट। कोऑर्डिनेट बांड में 2 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, और एरो का चिन्ह इसीलिए लगा रहा है कि 2 नाइट्रोजन के लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिए जा रहे हैं। तो 2 यहां और 2 यहां, 4। नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी है, एल्किल की 3 और 1 4। क्लियर? अब कुछ नहीं करना हमको, यहां IUPAC नाम में मेथिल साइनाइड है, तो ये सी इस साइड आ जाएगा, ठीक है ना। तो मेथिल आइसोसाइनाइड, बस इसमें एक शब्द जुड़ जाएगा, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड, प्रोपिल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, मेथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड, प्रोपिल आइसोसाइनाइड और ब्यूटिल आइसोसाइनाइड। यहां भी हम इस पूरे कंप्लीट ग्रुप में आइसो लगा देंगे, बस क्या लगा देंगे? आइसो। तो यहां भी हम आइसो नाइट्राइल, आइसो नाइट्राइल, आइसो नाइट्राइल, आइसो नाइट्राइल। अब नाइट्राइल में इस कार्बन की गिनती हो गई, क्योंकि इनमें आइसो लग गया। तो अब ये एथेन की जगह क्या रहेगा? मेथेन आइसोसाइनाइड। यहां चेंज नहीं करना, क्योंकि यहां बीच में नाइट्रोजन है। तो इस पूरे कंप्लीट ग्रुप को IUPAC नाम में आइसोनाइट्राइल बोलते हैं। तो इसकी गिनती हो गई, जबकि साइनाइड में कार्बन रह जाता था। तो ये हो जाएगा एथेन आइसोसाइनाइड, ये हो जाएगा प्रोपेन आइसोसाइनाइड, ये हो जाएगा ब्यूटेन आइसोसाइनाइड। प्रोपेल का प्रोपेन, ब्यूटिल का ब्यूटेन, एथिल का एथेन, मेथिल का मेथेन। लेकिन साइनाइड अगर CN ग्रुप है तो यहां तो सही रहेगा, मेथिल का मेथिल, एथिल का एथिल, प्रोपेल का प्रोपेल। लेकिन यहां जाकर ये मेथिल का हो जाएगा एथेन, एथिल का प्रोपेन, प्रोपेल का ब्यूटेन और ब्यूटिल का पेंटेन। दोनों में विशेष बात ये ध्यान आपको रखना है। जैसे यहां देखें आप, एल्किल साइनाइड में 1 कार्बन है तो मेथिल, और यहां साइनाइड है तो साइनाइड पूरा ग्रुप का नाम है। अब यहां IUPAC नाम में नाइट्राइल है, क्या है? तो केवल नाइट्रोजन गिनती है। तो ये 2 कार्बन के कारण ये मेथिल का मेथेन ना होकर एथेन हो जाएगा। यहां एथिल साइनाइड और यहां प्रोपेन नाइट्राइल, यहां प्रोपिल साइनाइड, ब्यूटेन नाइट्राइल और ब्यूटिल साइनाइड, पेंटेन नाइट्राइल। इस प्रकार हम साइनाइड के IUPAC नाम के बाद अब आइसोसाइनाइड, इस कार्बन को इस साइड ले आए, नाइट्रोजन आ गया बीच में, तो आइसोसाइनाइड ग्रुप होता है N डबल बॉन्ड और एक येलो बॉन्ड कार्बन। अब यहां साइनाइड की जगह लग जाएगा आइसो, और यहां नाइट्राइल में भी पिछले ग्रुप में आइसो लगा देंगे। तो एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्केन आइसोसाइनाइड, तो यहां मेथिल आइसोसाइनाइड। अब ये कार्बन हमने आइसो लगाने के कारण इसकी गिनती हो गई, तो यहां क्या लेंगे? मेथेन। अब यहां एथेन नहीं लेंगे, यहां देखो एथिल आइसोसाइनाइड और एथेन आइसोसाइनाइड, प्रोपिल आइसोसाइनाइड, प्रोपेन आइसोसाइनाइड, ब्यूटिल आइसोसाइनाइड, ब्यूटेन आइसोनाइट्राइल।
इस प्रकार आज हमने 3 ग्रुप पढ़े, ईथर, साइनाइड और आइसोसाइनाइड। आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद। राधे राधे। जय हिंद।